हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक लाइफ इंस्टीट्यूट परिवार में आप सभी का स्वागत है। और बेटा जी, जैसा कि हम रफ्तार सीरीज हमने इसके 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो है बेटा जी ये हमारा। तो रफ्तार सीरीज में हम भारत व विश्व का भूगोल इसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे आर्द्र रहता है? तो क्वेश्चन है, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे आर्द्र रहता है? आर्द्र का मतलब नमी वाला। ठीक है, तो बेटा जी कब रहता है? तो ये प्रातः काल के टाइम रहता है, यानी कि सुबह के टाइम। तो प्रातः काल, ठीक है। तो प्रातः काल में सर्वाधिक कैसा होता है? आर्द्र होता है, यानी सबसे ज्यादा नमी वाला होता है। ठीक है, अब बेटा जी अगर मैं यहां से क्वेश्चन ये पूछ लूं आपसे कि विश्व आर्द्र दिवस, ठीक है, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं बेटा? तो कब मनाते हैं हमारा? हाँ, 2 फरवरी को। तो वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र दिवस की बात करें तो डे, विश्व आर्द्र दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को बेटा जी रामसर जो कि ईरान का शहर है, वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए? तो विश्व आर्द्र भूमियों के लिए। ठीक है, समझ में आ चुकी है यहां तक की बातें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय। तो बेटा जी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय कब होता है? तो ये जो टाइम होता है ये कौन सा होता है? तो जून से सितंबर। ठीक है, क्या टाइम होता है? तो जून से सितंबर, ये हमारा टाइम होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय पूछता है तो क्या हो जाएगा? जून से सितंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए आर्द्रता से। अगर क्वेश्चन आए आर्द्रता किसमें मापी जाती है, यानी आर्द्रता मापी किसे कहते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर। ठीक है, चलिए तो दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गोदावरी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, तो इसी को हम बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की गंगा या दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली नदी बोलते हैं किसे? गोदावरी को। ठीक है, चलिए गोदावरी की सहायक नदी पूछे तो प्रवरा। ठीक, प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए आगे की बात करते हैं। कश्मीर की सिंधु और पामीर के पठार के बीच पर्वत श्रृंखला। तो कश्मीर की सिंधु और पामीर के पठार के बीच जो पर्वत श्रृंखला है उसको हम कहते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला। कौन सी? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है बेटा, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये कहां से कहां तक? तो जम्मू कश्मीर की सिंधु से और पामीर का पठार। ठीक है बेटा, पामीर के पठार को और क्या बोलते हैं? संसार की छत बोलते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। बात क्लियर है? अब यहीं से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हमारे विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? तो अमेज़न के जंगल, यानी अमेज़न के जो वन है, जो जंगल है, उसको हम विश्व यानी संसार का फेफड़ा कहते हैं। ठीक है, वो लंग्स ऑफ वर्ल्ड्स लंग्स कहते हैं, लंग्स ऑफ वर्ल्ड या वर्ल्ड्स लंग्स। ठीक है, चलिए अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषक। तो बेटा अफ्रीका की नील नदी घाटी में जो कृषक निवास करते हैं उनको हम कहते हैं फैलाह। क्या बोलते हैं? तो फैलाह बोलते हैं इनको, तो फैलाह। ठीक है बेटा, तो अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषक, तो कृषकों को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो इनको फैलाह बोला जाता है। ठीक है, अफ्रीका के अंदर नील नदी। ठीक है, उसका उद्गम स्थान पूछे नील नदी का तो विक्टोरिया झील। ठीक है, कहां? विक्टोरिया झील। तो जो नील नदी है उसका उद्गम स्थान पूछे तो विक्टोरिया झील। बेटा मैंने 3 चीज बताई थी। एक तो मैंने विक्टोरिया झील बताई थी। ठीक है, एक मैंने विक्टोरिया पार्क बताया है, एक मैंने विक्टोरिया
नदी बताइए। ठीक है, तो बेटा जी विक्टोरिया झील की बात करें तो ये अफ्रीका में है। कहां पे है? तो अफ्रीका में है। विक्टोरिया पार्क की बात करें तो मेरठ में है। कहां पे बेटा जी? मेरठ में है। ठीक, यूपी के अंदर मेरठ। ठीक है, विक्टोरिया नदी की बात करें तो विक्टोरिया नदी हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो विक्टोरिया नदी कहां पे बेटा? ऑस्ट्रेलिया में है। तो तीनों चीजों को याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तीनों जगह से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो अफ्रीका की नदी नील नदी घाटी में निवास करने वाली जो कृषक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेल्ला कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां वाली क्वेश्चनों को मैं हटा रहा हूं बेटा, सिर्फ आंसर को मैं छोड़ रहा हूं, जो क्वेश्चनों को मैं एलैबोरेशन करूंगा उसको साथ साथ हटाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मिस्र को किसका वरदान कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। चलिए, किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइसोप्लीथ लाइन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोप्लीथ लाइन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्लीथ लाइन या रेखा, आइसोप्लीथ रेखा। ठीक है, तो ये क्या करता है? कैसी रेखा होती है ये? मानचित्र पर अंकित जो कल्पित रेखाएं होती हैं विशेष अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं को जोड़कर, यानी कि दो बिंदुओं को जहां कुछ हमें विशेष पॉइंट दिखाने होते हैं उनको जोड़कर जो बनाई जाती है उसको हम आइसोप्लीथ लाइन या आइसोप्लीथ रेखा कहते हैं। चलिए, दोलन तरंग गति सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन। तो दोलन तरंग गति सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? दोलन तरंग गति का सिद्धांत सबसे पहले बेटा किसने दिया था? तो ये दिया था हर्मन ने। किसने? हर्मन ने दिया था 1930 में। हर्मन ने दिया था 1930 में। बेटा जी एक क्वेश्चन को चेंज कर लेना, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान, अरब विद्वान कौन था? तो बेटा ये हर्मन नहीं है, ये कौन है? अल मसूदी है। ठीक है, हर्मन तो यहां है हमारा। ठीक, तो ये कौन है? अल मसूदी, अल मसूदी। ठीक है बेटा, तो इसको चेंज कर लेना, ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। चलिए जी, तो भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तुम्हारा अल मसूदी हो जाएगा। और अगर पूछता है दोलन तरंग गति सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया, तो सबसे पहले किसने दिया था? तो हर्मन ने दिया था 1930 में। ठीक है, दोलन किस टाइप से होता है? इस टाइप से, जैसे कि यहाँ हुक पे ये लटका हुआ है, इधर की साइड जा रहा है पेंडुलम और ये पेंडुलम इधर की साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? यही हमारी दोलन गति होती है, दोलन। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की मोपला जनजाति कहां पाई जाती है? तो बेटा मोपला जनजाति कहां पे पाई जाती है? तो मोपला जनजाति आपकी केरल में पाई जाती है। कहां पे? तो केरल। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लें कि मोपला जनजाति, तो मोपला थे कौन? तो बेटा मोपला केरल के कृषक थे। कैसे? जो मुसलमान कृषक थे उनको हमने क्या बोला? मोपला बोला। तो ये मोपला आंदोलन भी हुआ था। मोपला आंदोलन भी कहां से संबंधित हो जाएगा? तो केरल से संबंधित हो जाएगा। वह आपका पुनप्पा वायलार ये भी केरल में हुआ था। तो पुनप्पा, मोपला, ये दोनों किसान आंदोलन कहां पे हुए थे? केरल में हुए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। भारत की मोपला जनजाति कहां पाई जाती है? तो केरल में। और मोपला थे कौन? तो जो मुसलमान किसान थे वहां के, उनको हमने मोपला कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। पृथ्वी सूर्य के पर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो बेटा जी किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,07,160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की रेंज से चक्कर लगाती है, चाल से। ठीक है, इतनी चाल से चक्कर लगाती है। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये पूछूं कि दिन में बताइए, तो आंसर क्या देंगे? तो 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, इतने दिन। ठीक है, 365 सही 1/4 दिन, तो इतने दिन में चक्कर लगाती है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं पूछ लूं पर डे में कितने डिग्री घूमती है, तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन। ठीक है, तो अगर डिग्री में पूछता है तब आंसर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री प्रतिदिन घूम रही है। ठीक है, प्रतिदिन
चक्कर लगा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन बेटा 22 दिसंबर होता है। काफी इंपोर्टेंट रहता है, हमें बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 22 दिसंबर, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछता है तो 22 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, केरल की झील वगैरह पूछ लेता तो कौन कौन सी हो जाती, वेम्बनाथ अष्टमुड़ी। ठीक है, वेम्बनाथ अष्टमुड़ी केरल की झील हो जाती है। चलिए, और केरल में अगर नृत्य वगैरह पूछे तो, केरल के नृत्य वगैरह पूछे तो कौन सा हो जाएगा, हाँ मोहिनीअट्टम है, मोहिनीअट्टम बिल्कुल केरल का ही है। कुचिपुड़ी बेटा यहाँ का नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, कथकली है, कथकली है यहाँ का, और कथक यूपी का है, उत्तर भारत कह सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के पड़ता, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। दक्षिण गोलार्ध वाला क्वेश्चन हो चुका है, 22 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा, तो पारसनाथ। कौन सी है, पारसनाथ। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पारसनाथ है। ठीक है, चलिए नीलगिरी की पूछता तो दोदाबेट्टा। ठीक है, नीलगिरी की पूछता तो दोदाबेट्टा हो जाती। और वन्नरगट्टा की बात करें तो वन्नरगट्टा तो प्रथम तितली उद्यान वन्नरगट्टा है, प्रथम तितली उद्यान वन्नरगट्टा है। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर, ताशकंद, समरकंद और बुखारा नगर किस देश में है, तो बेटा जी किस देश में, ये उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। तो कहां पे है ये, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है, तो उज्बेकिस्तान में है। याद आ गया होगा, उज्बेकिस्तान का नाम लेते 1966 याद आ रहा होगा। और यहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था। कौन करने गए थे ताशकंद समझौता, लाल बहादुर शास्त्री, और वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, सॉरी, तो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी ताशकंद समझौते में। कोचीन का जुड़वा नगर, तो कोचीन का जुड़वा नगर बेटा जी कौन है, तो कोचीन का जुड़वा नगर क्या है, तो एर्नाकुलम है। कौन सा है, एर्नाकुलम। तो कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं, तो एर्नाकुलम को कहते हैं बेटा। ठीक है, कोचीन को क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी। ठीक है, तो अरब सागर की रानी कहते हैं कोचीन को। ठीक है, चलिए एर्नाकुलम, कोचीन, एर्नाकुलम और तूतीकोरन दोनों बंदरगाह कहां पे हैं, तो एर्नाकुलम और तूतीकोरन दोनों बंदरगाह बेटा जी तमिलनाडु में है। तूतीकोरन और एर्नाकुलम दोनों बंदरगाह कहां पड़ते हैं, तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ते हैं। तमिलनाडु का नृत्य पूछे तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, भरतनाट्यम। इसी का दूसरा नाम पूछे तो शदर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शदर कहते हैं। तो तमिलनाडु का मैट्टूर बांध पूछे तो तमिलनाडु में है, इंपोर्टेंट रहता है मैट्टूर। तो मैट्टूर बांध, तो मैट्टूर बांध कहां पे तुम्हारा, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ही तुम्हारा कौन सा मंदिर पड़ता है, मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में ही है। और मदुरई पूछे तो त्योहारों की नगरी इसको बोलते हैं, वो भी तमिलनाडु में है। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। तो ज्वालामुखी जो पर्वत है कोटोपैक्सी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, कहां पर है, तो बेटा जी ये इक्वाडोर में पड़ता है, यूएसए के इक्वाडोर, यूएसए के इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर में पड़ता है कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा अगर पूछता है ज्वालामुखी कौन सा, तो कोटोपैक्सी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है, तो मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है। जब तक आप मुझे ज्वालामुखी की बात आई है, तो ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा बल। ठीक है, तो पृथ्वी
का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बेटा जी क्या होते हैं? तो ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच अगर पूछता है तब ओजोन लेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओजोन परत। ठीक है, तो सुरक्षा कवच ओजोन परत है, और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व पूछता है तो क्या है? ज्वालामुखी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है? तो बेटा जी मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरियाना ट्रेंच, जो मेरियाना ट्रेंच, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरियाना ट्रेंच है कहां पे? ये मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है, इससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें बता रखा है कि मेरियाना ट्रेंच कहां पड़ता है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त पूछता है तो यही है मेरियाना गर्त। मेरियाना ट्रेंच किस तट में है? तो फिलीपींस तट। कौन सा तट? फिलीपींस, फिलीपींस तट। ठीक है बेटा, तो कहां पर पड़ता है? फिलीपींस तट। तो मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप है? तो फिलीपींस तट। ठीक है, फिलीपींस के समीप है। अब जल्दी से बता दीजिए फिलीपींस, इसकी कैपिटल करेंसी क्या है? तो मनीला पीसो। फिलीपींस मनीला पीसो। चलो, भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो बेटा जी भारत में सबसे पहली जो नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हुई थी वो दामोदर नदी को हुई थी। किस पे? तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर, दामोदर नदी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दामोदर नदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंध नदी की, अच्छा दामोदर नदी कहां का शोक है? दामोदर नदी कहां का शोक है? जैसे क्वेश्चन आता है बंगाल का शोक क्या है? तो दामोदर। बिहार का शोक पूछे तो कोशी। ठीक है, बिहार का शोक पूछे तो कोशी। चलिए, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक, हाँ जी महानदी या ब्राह्मणी। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो बेटा जी आंसर क्या हो जाएगा? सतलज। कौन सी है? तो सतलज नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछता है तो आंसर क्या हो जाएगा? सतलज नदी। कोलंबिया का पठार बेटा कहां है? तो ये बेटा यूएसए में पड़ता है। कहां पे है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है कोलंबिया का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते इसको। तो कोलंबिया का पठार कहां पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। सुबा कहां की राजधानी है बेटा? सुबा कहां की राजधानी? लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। सुबा कहां की राजधानी है? हाँ जी फिजी की राजधानी है। ठीक है, कहां की है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फिजी। तो सुबा कहां की राजधानी है? फिजी की राजधानी है। तो बेटा जी तकरीबन हमने एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हर सीरीज में मैं कवर करा रहा हूं। तो रफ्तार सीरीज का ये थर्ड वीडियो था हमारा, जो काफी अच्छी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए लाइफ इंस्टीट्यूट परिवार के साथ। मैं अभिषेक